हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। ये है हमारा यूपी के एक्स-रे टेक्नीशियन का जो डीवी का फॉर्म है वो किस तरीके से भरा जाएगा, ये मैं आपको इसमें गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म भरना है और बिल्कुल सही सटीक भरना है, ताकि आपको आयोग में जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन तो किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ये सभी एक्स-रे टेक्नीशियन के बच्चों के लिए है। इनफैक्ट ये सभी यूपी के जो बच्चे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पद का नाम ले लिया है, इसलिए एक स्पेसिफिक हो गया है। बट अगर अन्य बच्चे भी हैं जो यूपी के एक्स-रे टेक्नीशियन के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, वो भी इससे सहायता ले सकते हैं इस वीडियो से, क्योंकि ऑलमोस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रपत्र होता है वो ऐसे ही सेम तरीके से भरा जाता है, बस हमारा जो पद होता है वो चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी कि हमें किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रपत्र है वो भरना है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपसे स्किप होगी तो आपसे जो आपका जो फॉर्म है वो गलत हो सकता है, और अगर आपका फॉर्म अगर गलत हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रिजेक्ट किया जा सकता है। और हम वीडियो की जो अंत में बात करेंगे कि जो बच्चे हैं एफिडेविट उनको किस तरीके से बनाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके बारे में भी मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बात करूँगी। सो लेट्स सी किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो हम फॉर्म को खोल देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है। इसमें सबसे पहला फॉर्म इस तरीके से खुला है। आप लोग देख सकते हैं ये अभिलेख परीक्षण पत्र है। इसमें बहुत जो भी प्रपत्र आप जब डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी जो डिटेल्स होंगी वो आपकी ऑटोफिल होंगी। जो ऑटोफिल होंगी वो आपको नहीं भरनी, उनको टच नहीं करना है। जो फॉर्म के लिए भरने के लिए जो आगे जहाँ पर ऑटोफिल नहीं हुई भी हैं वो आपको केवल भरनी है। तो आपको यहाँ पर आपका नाम और आपके फादर का नाम ऑटोफिल आ जाएगा, और यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या और आपका जो टाइमिंग है, डेट है और आपका जो पद है, ये सारी चीज़ें ऑटोफिल होकर आई है। इस फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है। और इसमें आपकी जो संख्या है, यहाँ पर ये संख्या भी आपकी ऑलरेडी फिल होकर आएगी। मैंने ये जो फॉर्म है इसकी जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सामने आए। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो दिनांक है इस वाले फॉर्म में, यहाँ पर आपको दिनांक भरना है, और वो दिनांक आपका भरा जाएगा जिस दिन आपकी डीवी है, यानी कि ये वाली डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे उसकी। तो अब ये रहा हमारा नेक्स्ट। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रपत्र जो है ये 1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखिए 3x4 सेंटीमीटर का जो साइज़ का जो फोटो है वो आपको उस पर लगाना है, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऑटोफिल है, जैसे कि आपका विज्ञापन संख्या हो गया, और ये आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि से लेकर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोफिल होंगी। ये आपको नहीं भरनी है। आपको क्या भरना है वो मैं आपको बताती हूँ। हम इसके नीचे चलेंगे तो इस तरीके से ही हम भरेंगे। यहाँ पर पहले तो पद का नाम भरेंगे। ये जो पद है ये आप भरेंगे यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन। आप हिंदी में चाहें इंग्लिश में चाहें वो आपकी मर्जी है, आप किसी में भी भर सकते हैं, किसी भाषा में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पद का नाम डालेंगे एक्सरे टेक्नीशियन। यहाँ पर उसके बाद आपका इंग्लिश में नाम ऑलरेडी टाइप किया हुआ आएगा, उसके ऊपर आपको अपना नाम हिंदी के बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है। जैसे जो भी आप फॉर्म भरेंगे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब फॉर्म भरेंगे, आप जब इंग्लिश में भरेंगे तो आप सारी फॉर्म जो भरेंगे तो उसमें आप अंग्रेजी के ही बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। और हिंदी करेंगे तो शुद्ध हिंदी करेंगे, ये नहीं कि आप कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी। आपको अगर हिंदी में भरना है तो आप पूरी तरीके से हिंदी में ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो आप अपना नाम यहाँ पर हिंदी में पूरी तरीके से लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, और ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप अपना पता भर देंगे। इस पते में ये है कि आप कुछ लोगों के 2 एड्रेस होते हैं कि वो रहते कहीं और उनका निवास कहीं और होता है। तो आप जहाँ पर रहते हैं आपका जो स्थायी पता है वो यहाँ भरा जाएगा, और अगर आपका व्यवहार का जो पूरा पता है, जैसे आप कहीं और रहते हैं, तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं इस वाले कॉलम में। यहाँ इसके सामने ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपकी जो अंकों में जो जन्मतिथि है वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की होगी, आपको केवल शब्दों में लिखनी है, वो आप शब्दों में यहाँ पर लिख लेंगे। नीचे जाएंगे, नीचे जाकर देखेंगे अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम। अगर आप मैरिड हैं तो आप पति का नाम लिखेंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, फिर उनका जन्म स्थान, फिर अगर वो यहाँ पे है अभ्यर्थी के पिता पति का पता, यदि मृत हो तो अंतिम पता, ठीक है, उनका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे क्या पति ने या पिता या पति ने कभी राष्ट्रता बदली है, अगर बदली है तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो लिख देंगे, ठीक है। नो या नहीं, हिंदी इंग्लिश ये आपकी मर्जी है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा आदिवासी से भारतीय नागरिक हैं, नहीं तो पूरा विवरण दें। यहाँ पर है कि अगर वो लोग भारतीय हैं तो आप यहाँ पर भारतीय लिखेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे या नो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। अगर आप किसी तरीके का आरक्षण चाहते हैं, अगर आप SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं, तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। यहाँ टिक करने के बाद आप यहाँ पर जरूर हाँ या ना अलग से ज़रूर लिखें। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप जब टिक कर देंगे तो उसको टिक करने के बाद वो चीज़ यहाँ पर जरूर लिखेंगे। फिर आपकी जो जाति होगी वो लिखेंगे, जैसे कि आप किस जाति से, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, या जो भी है आपका वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। और आपकी जो उपजाति होगी, जो भी जाति से जो आप उपजाति से संबंधित है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर फिर अब हम आगे चलेंगे तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं पर छूट। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जिन भी बच्चों को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, और अलग से यहाँ पर हाँ या ना जरूर लिखेंगे, ठीक है। वो आप हिंदी के अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे।
आगे आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ये। इसमें आपको अपनी जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको फिल करनी है। एक मिनट, इससे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट, इसके बाद जो एजुकेशन है ना यहाँ पर, हाँ समझ लीजिए, ये जो आपका जो विवाहित वाला है, क्या आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना है हाँ या ना, ये आप अपने हिसाब से देखें। और इसमें लिखा हुआ है कि यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक से अधिक, अगर एक से एक अधिक शादी हुई है या जीवित है या मृत है, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे हाँ या ना में। हाँ या ना में मेंशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ या ना का मेंशन बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना हाई स्कूल की जो भी आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो विषय आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरमीडिएट के, और स्नातक और ये पीजी और यूजी का आप अपना देख लीजिए, अगर आपके पास है, अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया है तभी आप इसको भरेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिप्लोमा है, तो जैसे कि हमारा एक्स-रे टेक्नीशियन डिप्लोमा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन लिख देंगे। डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन, जो भी आपने बैचलर डिग्री करी है या जो भी सिटी स्कैन है हमारा वॉट एवर, जो भी जिसने भी कर रखा है वो आप यहाँ पर इस वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रेणी अथवा ग्रेडिंग, तो इसमें श्रेणी अथवा ग्रेडिंग में जैसे कि आपका हाई स्कूल में क्या था ना, आपके हाई स्कूल में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आप फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड, इंटरमीडिएट फर्स्ट सेकंड, जो भी है। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो लिखेंगे। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और हाई स्कूल के क्या है ना कि यहाँ पे आपको सारे विषय लिखने हैं, जैसे कि हाई स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, यही होते हैं। और अगर कुछ डिफरेंट है तो आप वो लिख सकते हैं। और इंटर में भी आपके पास जो सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायो तो मैथ थी, तो वो आप इंटरमीडिएट की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब वर्ष देखेंगे यहाँ पर, तो वर्ष जब हम भरेंगे तो आपने कब कब ये करा है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि कब कब किया है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। आप अपना डिप्लोमा से लेकर यूजी, पीजी जो भी आपने चीज़ें करी हैं वो यहाँ पर आप उनका वर्ष लिख देंगे। उसके बाद आपका जो प्राप्तांक जो प्रतिशत होगा, प्राप्तांक या प्रतिशत यहाँ पे आप दोनों लिखेंगे। आपके हाई स्कूल में कितने नंबर हैं, टोटल मार्क्स वो लिखेंगे, और यहाँ पर साथ ही उसकी परसेंटेज, और इंटरमीडिएट में भी आपके जितने नंबर हैं वो, और साथ ही उसकी परसेंटेज लिखेंगे। ऐसे ही आपको डिप्लोमा में भी करना है, ये सेक्शन इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद आपको प्रदत्त प्रमाण पत्र की जो संख्या है वो आपकी डॉक्यूमेंट मेंशन होंगी, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और बाकी आपका ये वाला कॉलम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर आपके पास खेल कूद संबंधित अगर कुछ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सेकंड, अब इसमें है कि अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्ति का पूर्ण विवरण, अगर आप ऑलरेडी अगर हैं किसी उसमें किसी नौकरी में तो आप यहाँ पर उसका पूरा विवरण यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, सारे कॉलम में नहीं लिख सकते हैं, या फिर NA लिख देंगे सारे कॉलम में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हमें ये इस तरीके का दूसरा निकल कर आएगा, इस तरीके से ये फॉर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे इसमें अनिवार्य जो इंपॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे अनिवार्य में आप लिखेंगे। आप अपना यहाँ पर हाई स्कूल लिखेंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और डिप्लोमा, तीनों चीज़ें यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रदत्त प्रमाण पत्र की जो संख्या है, जो भी उनकी सर्टिफिकेट नंबर है वो लिख देंगे। बाकी अधिमान्य प्रदत्त प्रमाण ये आप ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से बैंक का 16वां नंबर पर देखेंगे कि बैंक का ट्रांजेक्शन आईडी। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो एक तो आपने तो पहले सबसे पहले 25 रुपये जमा किए थे, और एक उसके बाद आपने कैटेगरी वाइज 80 या मेन एग्जाम के लिए जब आपने फीस दी थी 80 या 200 रुपये जमा की थी, तो वो दोनों में से कोई भी आप एक यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आईडी वो डाल देंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अभी यहाँ पर ये ना भरें, कॉलम आप छोड़ दें। आप जब आयोग में जाएंगे तो वो लोग फॉर्म बताते हैं भरने के लिए कि किस तरीके से भरना है, तो आप ये चीज़ कॉलम छोड़ के वहाँ से कंफर्म करके ही भरें। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दूँगी, ठीक है, ताकि किसी बच्चे का गलत ना हो। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे नंबर्स में जो भी है, और यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे कब आपने जमा करा, वो तिथि डालेंगे, और बैंक का नाम होगा और जनपद, ये सारी चीज़ें आप भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा पर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जिस दिन है और लखनऊ के अंदर है वो लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप साइन कर देंगे। यहाँ पर अपना पूरा नाम और पता इस तरीके से लिख के ये वाला कॉलम फिल कर देंगे पूरा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये इस तरीके से आएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का दूसरा है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपके जो हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास हाई स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित उन्होंने लिख रखा है, और बाकी की आपका सामान्य विज्ञान है, चित्रकला है, वो यहाँ पर लिख कर यहाँ पर आपके जो पूर्णांक है, यानी कि 100 होता है पूर्णांक, तो आपको इस पूरे कॉलम में 100 नंबर भरने हैं, और आपके जो नंबर आए हैं 100 में से वो यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। ऐसे इंटरमीडिएट में करना है आपको। यहाँ पर आपके पूर्णांक में 100 पूर्णांक होगा, और जितने भी नंबर होंगे वो आएंगे। अब क्या है कि हाई स्कूल का बनने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, यहाँ पर आपको अलग से 7, 8, 9 जितने भी हैं आप अपना क्रम बढ़ाकर आगे इस चीज़ को लिख सकते हैं, और उसी के सामने ये फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा होगा, उस डिप्लोमा से संबंधित नीचे जब हम जाएंगे तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो। वैसे आप ये वाला कॉलम अभी छोड़ देना, क्योंकि ये आप वहाँ पर ही आयोग से जाकर पूछ के, मतलब वहाँ पे लोगों से पूछ कर भर देना। अभी फिलहाल मैं ये कहूँगी कि ये भी फिल मत करना। उसके बाद हम जब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर योग, आपका जो हाई स्कूल का योग होगा वो, इंटरमीडिएट का योग होगा वो लिख कर इसमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे पूर्णांक होंगे, जैसे कि 600 में से होता है हाई स्कूल का, और आपके जो भी नंबर आएंगे 600 में से वो यहाँ लिखने हैं।
और उसके बाद आपके 500 का होता है इंटरमीडिएट का, और 500 से जितने भी नंबर आए वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आपकी जो श्रेणी है कि आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी, वो आप यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट सेकंड जो भी थी। और इंटर के लिए आप अपनी श्रेणी, एक मिनट, यहाँ लिख देंगे, आप अपनी श्रेणी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो है आपकी जो भी होगी। फिर आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट आपके सामने ये वाला कॉलम खुल कर आएगा इस तरीके से। अब मैं आपको ये भरना सिखाऊंगी। तो इसमें क्या है कि आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है पूरा, या फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपका नाम ऑलरेडी प्रपत्र पर लिख के आया हुआ होगा। यहाँ पर आपको लिखना है कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, उसकी डिटेल भरनी है। यहाँ आपकी डॉक्यूमेंट वो, यहाँ पर आपका जो जन्म तिथि है वो ऑलरेडी मेंशन होगी, आप यहाँ पर केवल शब्दों में भरेंगे। आपका जो स्थायी पता होगा वो आप यहाँ भरेंगे, पत्र व्यवहार का पता आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे जाएंगे तो जो आपका जो जिसके लिए आपने आवेदन किया है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, तो यहाँ पर आपको एक्सरे टेक्नीशियन फिल करना है इस जगह पर। इसके आगे एक्सरे टेक्नीशियन लिख देंगे, और आपकी जो जाति है वो यहाँ पर लिख देंगे, जो भी जाति आपकी अनुसूचित है या ओबीसी है, जो भी जाति है वो, और उसकी उपजाति यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। नीचे जब हम जाएंगे तो इस तरीके से परीक्षा, इसमें लिखा है परीक्षाएँ जिनमें उत्तीर्ण हो, तो आप किस किस में उत्तीर्ण होंगे आप यहाँ पर लिखेंगे 10th 12th और जो डिप्लोमा होगा वो यहाँ पर तीनों चीज़ें मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पर विषय थे हमारे 10th के विषय, 12th के विषय और डिप्लोमा के विषय जो है, आप बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो नहीं लिख सकते, आप समस्त विषय लिखकर यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और आपकी जो सन है उत्तरीय परीक्षा का अनुक्रमांक, जो भी आपका अनुक्रमांक था, रोल नंबर था, वो लिखेंगे। यहाँ पर आप वर्ष कब आपने किया था वो, और श्रेणी के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या थे आप वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नीचे जब हम जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण। ये आपको अगर आपके पास ये है तो आप भरेंगे, नहीं तो ये कॉलम ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पूरे पे NA लिख देना है, सब जगह यहाँ पर NA लिख के आपको ये चीज़ छोड़ देनी है। फिर ये आगे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा है प्रमाणीकरण प्रपत्र, ठीक है, इसको हम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप अपना जो नाम होगा आपका यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होगा, यहाँ पे आपके फादर का नेम और पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तो ये पूरा उपनाम से पूरा फुल नेम, जैसे कि अगर किसी के पापा का नाम के आगे जो भी सरनेम लगता है वो आप यहाँ पर करेंगे। माता का नाम यहाँ पर आपके, अगर राष्ट्रता क्या है, ये आपकी राष्ट्रता, आपके पिता की राष्ट्रता क्या है, भारतीय ही होगी ऑब्वियसली, हम सब भारतीय हैं, तो यहाँ पर आपको भारतीय लिखनी है या इंडिया लिखनी है, आपके ऊपर है। यहाँ पर आप सभी की राष्ट्रता लिख देंगे, पिता, पति, माता, पत्नी, जिसकी भी जो भी जिससे संबंधित है वो आप लिख देंगे। यहाँ पर आपको अपने पति का जन्म स्थान लिखना है। नीचे जाएंगे, स्थायी निवास का पूरा पता, यहाँ आपका जो स्थायी निवास होगा वो पूरा पता लिखेंगे, पूरा जिस तरीके से। अगर आप मूलतः पाकिस्तान के निवासी हैं, ये सब मुझे नहीं लगता कि यूपी ट्रिपल एस में ऐसे बच्चे होंगे, तो ये आपको कॉलम खाली छोड़ देना है। फिर आपका जो वर्तमान का जो पता है वो लिखेंगे। यहाँ पर आयु तथा जन्म की तारीख यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अंकों में लिखी होगी, आपको केवल शब्दों में लिखनी है। उसके बाद यहाँ जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मांगा है इन्होंने स्कूल कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ, तो जैसे कि मेरा जो भी स्कूल का नाम था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे आप अपना, और पूरा एड्रेस के साथ पूरा का पूरा यहाँ पर फिल करेंगे। अब इसमें लिखा है कि प्रवेश का दिनांक, अब जैसे कि ये तो हमें मालूम नहीं होता कि कब हम गए थे एडमिशन लेने के लिए, इतनी पुरानी बात हो गई है, तो हम अंदाजे से लगा लेंगे कि जैसे कि अब तो बहुत जल्दी एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे रूल चेंज हो गए, लेकिन पहले क्या होता था कि जुलाई में ही होते थे, तो आप जुलाई की कोई भी तारीख यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, बस संडे देख लेना कि संडे ना हो। उसके बाद यहाँ पर छोड़ने का दिनांक क्या होगा कि आपका जो छोड़ने का जो दिनांक होगा, जैसे कि हमारा रिजल्ट आया मान लो, तो हमारा जब रिजल्ट आया तो हम कब गए थे मार्कशीट लेने के लिए स्कूल में, तो वो डेट आप देख सकते हैं, मतलब रिजल्ट के जिस दिन मेंशन होती है तो हमारी मार्कशीट में लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, तो उस तारीख से थोड़ा किसी और तारीख का नाम डालकर आप यहाँ पर ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चों ने पास किए थे 10th 12th जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट में हम ये भरेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कार्यालय का फर्म, यदि आपने किसी फर्म में काम किया है वो सब अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, नहीं तो NA लिख देंगे सारे कॉलमों में 1 by 1 यहाँ पर NA लिख देंगे। उसके बाद ये वाला कॉलम आपको नीचे जाएंगे तो ये लिखा है कि अगर आपके पास कोई अपराध किया है या पुलिस केस है तो वो आप यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि क्या इस प्रमाणी पत्र भरते समय आपके खिलाफ न्यायालय में कोई होगी, तो ये भी अगर है तो आप देख लेना, नहीं तो इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ऐसा तो आप जरूर उस पर जानकारी लिखें, अगर आप गलत जानकारी देंगे तो आप फंसे जाएंगे आगे। तो यहाँ पे दिनांक लिखेंगे जिस दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो स्थान हमारा लखनऊ आएगा। यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, पूरा नाम और पूरा पता सेम इसी तरीके से। तो ये सब हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचाएं ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच।